नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज की बड़ी राजनीतिक खबर, और वो खबर ये है कि ईडी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए यंग इंडिया के ऑफिस पर ताला लगा दिया है। यंग इंडिया ऑफिस मतलब नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग को सील किया गया है। और ये जबरदस्त खबर इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के दफ्तर 10 जनपद पर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई। 10 जनपद सोनिया गांधी के घर पर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई और कांग्रेस ने अब देशव्यापी आंदोलन करने की बात कही है। देखिए, पहले राहुल गांधी से पूछताछ, फिर सोनिया गांधी से पूछताछ, अब दफ्तर पर ईडी का ताला। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड परिसर में बने यंग इंडिया के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया। दफ्तर के बाहर चस्पा नोटिस में क्या लिखा गया है, पहले सुनिए और देखिए। यंग इंडिया का दफ्तर सील, दफ्तर को ईडी की इजाजत के बिना नहीं खोला जाए। मोदी जी जब सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं तब भी उनका आंकड़ा 40 से 1% कम होता है। आज जो 17 पार्टियां हैं वो 61% नहीं है तो कम से कम 55% तो है। इसका मतलब है देश में एक बहुत बड़ी सहमति है सभी पार्टीज में कि ये कानून का दुरुपयोग 75 वर्ष में किसी ने नहीं किया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार से लोग एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक कानूनी निर्णय दिया, वो एक अलग स्तर पे है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं लिखा उस निर्णय में कि आप जाके इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। इधर ईडी का एक्शन हुआ, उधर कांग्रेस दफ्तर से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मुख्यालय पर जुटने लगी। ईडी के एक्शन पर कांग्रेस की पहली टिप्पणी लिखित में आई। ट्विटर पर ईडी के एक्शन की परिभाषा यूं की, सत्य की आवाज नहीं डरेगी पुलिसिया पहरों से, गांधी के अनुयायी लड़के जीतेंगे इन अंधेरों से। नेशनल हेराल्ड का ऑफिस सील करना, कांग्रेस मुख्यालय को पुलिस पहरे में कैद करना तानाशाह की डर और बौखलाहट दोनों दिखाता है। पर महंगाई और बेरोजगारी के सवाल तो फिर भी पूछे जाएंगे। बड़ी बात यह है कि दफ्तर सील करने से पहले मंगलवार को ही ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापे मारे थे। ये छापेमारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद हुई। अब इस पूरे एक्शन पर कांग्रेस हमलावर है। के पार्टियों की तरफ से विपक्ष की पार्टी के नेता भी राष्ट्रपति से मिलेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई होनी है वो कराई जाएगी। अरे उसको रूल्स है, रेगुलेशंस है। ऐसा नहीं कि उनके घर पे मारो, इनके घर पे मारो, फिर नेशनल हेराल्ड पे फिर एक बार बुलाओ। ये कितनी जल्दी से वो काम कर रहे हैं, इससे ही अंदाजा लगता ना। 6 दिन पहले बुलाए, इमीडिएटली नेशनल हेराल्ड पे डाले, कल परसों नेशनल हेराल्ड में हुआ, आज उनके मकान पे गए हैं। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ईडी के एक्शन से डरने वाली नहीं। हालांकि बीजेपी ईडी के एक्शन के पीछे सियासी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पूरे भारत में केवल एक ही राजनीतिक परिवार है जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। मेरा एक सवाल था, इन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं इनकी सारी बातें अगर मान ली जाएं तो ये अगर राजनीतिक द्वेष का मामला है तो आप कोर्ट जाके खत्म क्यों नहीं कराते मामले को, ये मैं नहीं समझ पाया। बीजेपी की सफाई विपक्ष के गले नहीं उतर रही, इसे संयोग कहें या प्रयोग। बीते कुछ सालों में विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। पार्टी कांग्रेस सोनिया गांधी के खिलाफ जांच, पार्टी कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ जांच, पार्टी टीएमसी जेल में ममता के करीबी पार्थ, पार्टी एनसीपी जेल में पूर्व मंत्री नवाब मलिक, पार्टी एनसीपी जेल में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, पार्टी एनसीपी प्रफुल्ल पटेल की प्रॉपर्टी अटैच, पार्टी आप जेल में हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। अब सवाल यही है कि यंग इंडिया के दफ्तर पर ईडी के ताले के बाद क्या सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है?
दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक। आइए सीधे अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अमित, ईडी की इस कार्रवाई का मतलब क्या हुआ? जी देखिए सईद, कल सुबह 10 बजे ईडी नेशनल हेराल्ड के हेडक्वार्टर पहुंचती है। बहादुर शाह जफर रोड पे वो हेडक्वार्टर है और वहां पे कई घंटों तक रेड लगातार चलती रही। शाम में 6 बजे के आसपास मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल आए। दोनों यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और एजेएल के सिग्नेटरीज हैं। और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से सिर्फ एक लाइन कही कि हम नेशनल हेराल्ड के ऑफिस गए थे, अपने दफ्तर गए थे। और उसके बाद देर रात 2 बजे तक लगभग ईडी के जो ऑफिसर्स थे वो वहीं पे रहे। आज सुबह क्या होता है कि ईडी की तरफ से कहा गया कि ईडी के ऑफिशियल्स यंग इंडियन के ऑफिस में जाना चाहते थे, दस्तावेजों को देखना चाहते थे, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो नहीं आए आग्रह करने के बावजूद। और इसी वजह से ईडी ने यंग इंडियन के ऑफिस पे नोटिस चस्पा किया। 2 नोटिस लगाए गए और 2 एंड से एक तरह से जो कांच का दरवाजा था यंग इंडियन का ग्राउंड फ्लोर पे हेराल्ड हाउस में, उसको सील कर दिया। ये टेम्पररी सील है, इस वजह से किया गया है कि अगर किसी भी रूप से कोई भी व्यक्ति अंदर घुसने की कोशिश करता है बिना परमिशन के तो ईडी को पता चलेगा, वायलेशन का पता चलेगा। और स्पष्ट रूप से इसी कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मुखर रूप से सामने दिख रही है, अपने गुस्से का इजहार कर रही है सड़कों पे। और जिस तरह से हमने हंगामा देखा शाम में, तो वो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है सईद कि अब जो यंग इंडियन का ऑफिस सील किया गया है, इसकी वजह से एक फ्लैश पॉइंट जैसा बनता जा रहा है। और ये जो एस्केलेशन हुआ था ईडी की कार्रवाई के बाद, वो दोबारा से बढ़ने की संभावना यहां से हो सकती है सईद। क्या इस मामले को लेकर कांग्रेस का रुख है? क्योंकि कांग्रेस ने कहा हम तो प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। जी, कल देखिए सईद, कल हंगामा हो सकता है। कल संसद के अंदर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी स्ट्रैटेजी बना रही है कि कल राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों सदनों में सरकार को, बीजेपी को ईडी के मसले पे घेरने की कोशिश करेगी। इससे पहले हमने देखा था कि महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष एक साथ लामबंद होके मोर्चा खोले हुए थे। लेकिन कल दोबारा से ईडी के मामले की वापसी होगी सदन के अंदर और सड़क पे भी कहीं ना कहीं हंगामा अब देखना निश्चित रूप से तय है। इस वक्त मैं टर्मिनल 4 पे सईद हूं, जहां पे अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी के पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक से राहुल गांधी वापस आने वाले हैं। मैं असल में अब अपने सहयोगी को, अंकित को कहूंगा थोड़ा कैमरा वो बाहर की तरफ जब करेंगे तो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे सिक्योरिटी, कैवलकेड सब कुछ लगा हुआ है और राहुल गांधी किसी भी समय दिल्ली पहुंच सकते हैं। T4 ये टर्मिनल है जहां पे राहुल गांधी के पहुंचने की संभावना अब से कुछ समय में। कर्नाटक में वो आज से और लगातार वो घूम रहे थे कर्नाटक में, अलग अलग उन्होंने वर्कर्स से बात की। और जो तिरंगा मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे भी राहुल गांधी गए थे। और उसके बाद अब जब हंगामा हुआ यंग इंडियन का, उसके बाद उम्मीद यही है कि राहुल गांधी अब से कुछ क्षणों में यहाँ पे टर्मिनल 4 है ये, जहां पे चार्टर्ड फ्लाइट्स आती हैं, वहां पे राहुल गांधी लैंड कर सकते हैं। और राहुल गांधी की जो सिक्योरिटी पेरिफेरनेलिया है पूरी, जो वो यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड है। अंकित को मैं एक बार कहूंगा कि वो तस्वीरें आपको दिखा दें और उसके बाद आगे की बातचीत हम करेंगे। ठीक है, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी आने वाले हैं और अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। जी अमित, आ गए हैं आप। अमित, अब ये मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच, अच्छा उससे पहले ये बता दीजिए, क्योंकि आप एयरपोर्ट पर हैं, तस्वीरें लगातार वहां से हम आपसे देखते रहेंगे। कांग्रेस दफ्तर और सोनिया गांधी के घर आज पुलिस की तैनाती क्यों थी? जी देखिए, जिस तरह से कल हमने क्या देखा था कि कल जब ये खबर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता चली कि नेशनल हेराल्ड के हेडक्वार्टर पे ईडी का छापा पड़ रहा है
और वहां पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट नहीं थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नेशनल हेराल्ड के ऑफिस के बाहर पहुंचे और वहां पे नारेबाजी, प्रदर्शन, सब कुछ का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। आज ये कोइंसिडेंस बोलिए या एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत किया गया कि जैसे ही मीडिया में खबर बाहर आई कि यंग इंडियन का ऑफिस जो ग्राउंड फ्लोर पे है हेराल्ड हाउस में, उसको सील कर दिया गया है, ठीक उसी समय पे आपको कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पे जबरदस्त सिक्योरिटी दिखाई दी, हेवी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस दिखाई दी, बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और उसके साथ साथ सोनिया गांधी का घर है 10 जनपद पे, वहां पे वही हालात थे और राहुल गांधी के घर के बाहर भी उसी तरह के हालात थे। यानी कि सिक्योरिटी के तमाम जो एहतियातन कदम हो सकते थे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए वो किया गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये सीज रेजीम की शुरुआत है, यानी कि जिस तरह से लगातार एक जयराम रमेश जो कम्युनिकेशन हेड करते हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पहले एक्सेप्शन होता था किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तरों को सीज में लेना, वहां पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करना, वहां पे वर्कर्स को आने जाने से रोकना, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के साथ ये नॉर्म बन गया है। और यही लगातार हमने देखा कि राहुल गांधी के साथ जब पूछताछ चल रही थी ईडी ऑफिस में और फिर सोनिया गांधी के साथ पूछताछ चल रही थी जब ईडी ऑफिस में, उस वक्त भी कहीं ना कहीं इसी तरह के हालात बने थे और कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने यही आरोप लगाए थे। तो आज फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, ये सीज रेजीम का मामला है, ये इंसल्ट और ह्यूमिलिएट करने का मामला है। कांग्रेस पार्टी को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। इस तरह से लगातार क्रैकडाउन करने के बाद, ईडी के क्रैकडाउन के बाद जिस तरह से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी जाती है, जो कार्यकर्ताओं का मूवमेंट है उसको रोक दिया जाता है और एक तरह से सीज में ले लिया जाता है कांग्रेस मुख्यालय को। तो कांग्रेस इस पूरे मामले को लेके बहुत अग्रेसिव है, वो लाइटली नहीं ले रही है इस पूरे मामले को और लगातार हंगामा और प्रदर्शन चलता जा रहा है। जी सही। अमित, आप एयरपोर्ट के अंदर जाना चाह रहे हैं, आप अपने कैमरा पर्सन से कहकर तस्वीरें हमें दिखाते रहिए और आप चले जाइए। तब तक हम आज दिन भर क्या हुआ अपने आज तक के दर्शकों को ये बता देते हैं और ईडी की कार्रवाई में ईडी ने क्या क्या किया, किस तरह से नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडियन दफ्तर पर ताला लगाया, सील किया और ये पूरी खबर इस तरह। 3 हाइलाइट्स हैं इस मामले के, बता दें। ईडी ने ये कहा कि अब ईडी की अनुमति के बिना इस बिल्डिंग को न खोला जाए। दिल्ली में एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया और सोनिया गांधी का जो घर है 10 जनपद, वहां भी पुलिस तैनात कर दी गई। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यंग इंडिया के ऑफिस को सील किया है। ईडी ने यह कहा कि हम ये ऑफिस सील कर रहे हैं क्योंकि हमें जांच यहां से कुछ करनी है। जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, पी चिदम्बरम जैसे, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कई कांग्रेस के नेता सीधे तुरंत जैसे ये खबर आई वैसे ही कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स पहुंचे और कांग्रेस के नेताओं की बैठक वहां पर शुरू हो गई। लेकिन एआईसीसी यानी कि कांग्रेस के ऑफिस के बाहर जमकर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और इसके अलावा ईडी द्वारा इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए इस ऑफिस को सील किया गया। ये कहा गया है नेशनल हेराल्ड का जो बाकी हिस्सा है वो इस्तेमाल के लिए खुला है या नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन यंग इंडियन के ऑफिस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, उस पर एक नोटिस चिपका दिया गया है और उसमें लिखा गया है कि ईडी की अनुमति के बिना इसे बिल्कुल भी खोला न जाए, ये कानून का उल्लंघन होगा। तो नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था वहां पर मंगलवार को 12 जगहों पर छापे भी मारे गए थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ पहले ही हो चुकी है और कई सारे सवाल, ये कहा गया कि सोनिया गांधी से सैकड़ों सवाल पूछे गए हैं, राहुल गांधी से घंटों सवाल पूछे गए हैं। अब दोनों पर क्या आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, इस तरह के मामले दर्ज होंगे। सोनिया, राहुल अभी दोनों जमानत पर बाहर हैं, 4 दिन की पूछताछ दोनों से हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा सवाल पूछ लिए गए हैं। लेकिन यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड AJL और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका अधिग्रहण किया था और तब की कांग्रेस सरकार ने दिल्ली, मुंबई और जो दूसरे इनके ऑफिसेस थे उनको
बेचने की इजाजत दी थी। तो ये पूरा मामला है। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। ये पूरा मामला है। आज की हमने पूरी खबर आपको बता दी अभी तक की। और अब अमित भारद्वाज के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं। अमित, आगे मामला कहां जाता हुआ आप देखते हैं? अमित, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ये दिल्ली में कांग्रेस का ऑफिस है जहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया और ये नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग है और ये यंग इंडिया का दफ्तर है जिसे ईडी के इस नोटिस के बाद सील कर दिया गया। हम कोशिश कर रहे हैं हमारे संवाददाता से बात करने की। तो दिल्ली में एआईसीसी और ये नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडिया का ऑफिस है जिसे सील किया गया। वहां पर नोटिस लगा दिया गया। इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि आप ईडी की अनुमति के बिना इसे बिल्कुल नहीं खोल सकते हैं और इस पर ईडी के वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर भी हैं। ये देखिए जो सिग्नेचर यहां पर आपको दिख रहे हैं। तो ये क्यों सील किया गया? ये कहा ईडी की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि हमने अस्थायी तौर पर इस ऑफिस को सील किया है क्योंकि हम सबूतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और इसलिए हमने ये सील किया है। अब इसे कोई नहीं खोल सकता। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के जो बाकी ऑफिसेज हैं वो इस्तेमाल के लिए खुले होंगे, लेकिन यंग इंडियन या यंग इंडिया के कार्यालय को उन्होंने इस तरह से एक नोटिस लगाकर सील कर दिया है। नोटिस में लिखा है इस कार्यालय को, आप इस ऑफिस को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की अनुमति के बिना बिल्कुल नहीं खोल सकते हैं। तो 12 जगह पर मंगलवार को छापे, यानी कि कल छापे में मारे गए थे और आज ये बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने इस ऑफिस को सील किया है। नेशनल हेराल्ड का ये मामला है और ये वो नोटिस है ईडी का जो लगातार हम आपको बार बार ये नोटिस दिखा रहे हैं। और अब ये मामला कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई का कारण भी बनता जा रहा है। जब सोनिया गांधी से राहुल गांधी से पूछताछ हुई तो राहुल गांधी लौटने वाले हैं और ये एयरपोर्ट पर अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता हैं, उनसे संपर्क हम कर रहे हैं। जैसे ही संपर्क होता है उनसे बातचीत करेंगे। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया का भी इंतजार है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की इस खबर आने के बाद जैसे ही नेशनल हेराल्ड के इस ऑफिस को सील किया गया उसके बाद तुरंत कांग्रेस के ऑफिस में एआईसीसी में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में एक बड़ी बैठक शुरू हो गई और कांग्रेस के सभी बड़े नेता वहां पर पहुंचने शुरू हो गए और उन्होंने आगे की रणनीति पर विचार करना शुरू किया और ये कहा भी कि हम सड़कों पर उतरेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे। ये भी खबर आई कि हम महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे। अब तो इस तरह से नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में यंग इंडियन दफ्तर को सील किया गया है। अब हेराल्ड हाउस के बाहर भी ऑर्डर लगा दिया ईडी ने कि तब तक नहीं खोल सकते जब तक कि परमिशन नहीं ली जाती है। तो परमिशन ले लेंगे ना, इसमें क्या बात है? क्या कांग्रेस सहयोग कर रही है सर? सहयोग नहीं, सहयोग का कोई सवाल नहीं है। देखिए ऐसा है, जो कानून में जो कदम उठाए जाते हैं वो हमको, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमको कानून के मुताबिक उनका जवाब भी देना होता है, तो हम कानून के मुताबिक जवाब दें। तो आगे का क्या स्टेप रहेगा? चर्चा तेज है कि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप जो रूटीन जैसे अपने कांग्रेस ऑफिस आते हैं उसी इस तरह से कोई खबर आपको नहीं है? और आप देखिए कुछ नहीं है, मैं तो अपने ऑफिस आया हूँ, मैं अपने ऑफिस में नहीं आ सकता हूँ। हमारा घर है, हमारा ऑफिस है, हमारी पार्टी का केंद्र है, इसलिए हम यहाँ आते हैं, इसलिए आए हैं। अरे उसको रूल्स है, रेगुलेशंस है। ऐसा नहीं कि उनके घर पे मारो, इनके घर पे मारो, फिर नेशनल हेराल्ड पे फिर एक बार बुलाओ। ये कितनी जल्दी से वो काम कर रहे हैं, इससे ही अंदाजा लगता ना। 6 दिन पहले बुलाए, इमीडिएटली नेशनल हेराल्ड पे डाले, कल परसों नेशनल हेराल्ड में हुआ, आज उनके मकान पे गए हैं। इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी जी भी यहाँ नहीं है, उन्होंने तो पब्लिक मीटिंग में गए हैं। तो ये लोगों को एक डर पैदा करने के लिए, और ऐसा तुम लोगों को डराते गए तो लोग डरेंगे नहीं और एक रिवोल्ट हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि विद्रोह हो जाएगा, लोग डरेंगे नहीं। डराने की कोशिश ये बीजेपी सरकार की तरफ से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके हो रही है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, यंग इंडिया के ऑफिस को सील करने के बाद अब किस तरह से कांग्रेस बीजेपी आमने सामने?
अरे पैच कर दो भाई। हम जाएंगे अपने संवाददाता अरविंद ओझा के पास, लेकिन उससे पहले बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस की जांच कर रही ईडी ने आज यंग इंडिया का ऑफिस सील कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय के पास हलचल बढ़ गई। कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक एक करके कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। नेशनल हेराल्ड केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने शाम के समय यंग इंडिया के इस ऑफिस को सील किया। अरविंद, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी सही। अरविंद, कहाँ है? लोकेशन क्या है आपकी अभी? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी चूंकि दिल्ली आने वाले हैं, इसलिए फिलहाल मैं एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और यहाँ पर काफी गहमा गहमी का माहौल है। सही, जैसा कि आपने बताया, जिस तरह से एक्शन लिया है प्रवर्तन निदेशालय ने, और जो आईटीओ जो प्राइम लोकेशन है दिल्ली का, वहां पर हेराल्ड हाउस है, उसकी चौथी मंजिल पर जो यंग इंडिया का दफ्तर है उसे सील कर दिया है। साथ ही साथ वहां उस बिल्डिंग में कई नोटिस भी चस्पा कर दिए हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। तो उसके बाद सईद कांग्रेस मुख्यालय पर जो तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो पहुंच गए हैं और फिलहाल राहुल गांधी के आने का इंतजार है। कांग्रेस इस ईडी के एक्शन पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर लगातार हमला कर रही है कि ये बदले का एक्शन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पिछले दिनों राहुल गांधी से घंटों पूछताछ हुई थी, कई दिनों तक, उसके अलावा सोनिया गांधी से पूछताछ की थी, उसके बाद ये ईडी का नेशनल हेराल्ड केस में सबसे बड़ा एक्शन है। जी, अब राहुल गांधी के आने के बाद, क्योंकि कांग्रेस के नेता, पहले ही बड़े नेता बैठक कर चुके हैं हेडक्वार्टर्स में, एआईसीसी में, आपको लगता है राहुल गांधी के आने के बाद कल हमें हंगामा देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है, देखिए कांग्रेस इस पूरे मामले को भुनाना भी चाहेगी, क्योंकि ये सीधा गांधी परिवार पर कहीं ना कहीं हमला है। आपको बताऊं, और जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों पूछताछ हुई थी, उसके बाद लुटियंस दिल्ली में काफी हंगामा देखने को मिला था और पूरे देश भर में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था और कहीं ना कहीं सत्याग्रह आंदोलन का नाम इसको दिया था। तो उसको देखते हुए कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड के एक्शन के बाद वो दफ्तर पहुंचते हैं, तो कांग्रेस में मंथन हुआ होगा और इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश करेगी कांग्रेस, और प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है सहित। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि दिलचस्प बात यह है कि जब ये एक्शन हुआ ईडी का, और उसके बाद जैसे ही मीडिया को जानकारी मिली, उसके कुछ घंटों पहले ही जो दिल्ली पुलिस है, नई दिल्ली इलाके की पुलिस है, वो पूरी तरह से एक्शन में आ गई थी। जो कांग्रेस का दफ्तर है उसे पूरा आसपास के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। सीआरपीएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, वो वहां पर तैनात कर दिए गए थे। तो कांग्रेस मुख्यालय के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ नई दिल्ली इलाके में बढ़ा दी गई है। अब जो कांग्रेस के तमाम लीडर है वो इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी के आने के बाद। उसके बाद कांग्रेस का क्या एक्शन होगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या लगता है अरविंद, कल से किस तरह का कांग्रेस ने कहा है कि हम महंगाई के विरुद्ध सड़कों पर उतरेंगे, क्या होगा? देखिए, वो 5 अगस्त को, जहां तक मेरी जानकारी है, 5 अगस्त को महंगाई पर करेंगे। लेकिन उसके पहले ही, आज 2 दिन पहले ही जिस तरह का एक्शन हुआ, और जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश कर रही है महंगाई के मुद्दे पर। संसद में भी इस पर चर्चा हुई, लामबंद करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रही है कि जब से मोदी सरकार आई है महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई को लेकर 5 अगस्त को प्रोटेस्ट होना था, लेकिन उसके पहले ही ईडी का जो एक्शन हुआ है, बड़ा एक्शन हुआ है। जिस तरीके से पिछले दिनों मामला चल रहा था, लगातार सम्मन दिए जा रहे थे सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर जाना पड़ रहा था, घंटों पूछताछ का सामना करना पड़ रहा था। उन दोनों से की पूछताछ के बाद ये ईडी का एक्शन हुआ है। तो जाहिर सी बात है, सीधा जो गांधी परिवार है वो कहीं ना कहीं जो एक्शन है सीधे सीधे उन पर एक्शन माना जा रहा है। और शायद यही वजह है कि जो कांग्रेस है वो काफी गुस्से में भी है, कांग्रेस के लीडर्स, और वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने वाले। बिल्कुल अरविंद, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है और इस नेशनल हेराल्ड के मामले में तो वो कांग्रेस को हर मुद्दे पर घेरती है, क्योंकि इसमें सोनिया और राहुल दोनों से ईडी पूछताछ कर चुकी है, दोनों जमानत पर भी। बीजेपी इस मुद्दे को किस तरह से काउंटर करेगी? जी देखिए, जो बीजेपी है वो जाहिर सी बात है, वो उनका ये कहना है कि जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ जो एजेंसी है वो अपना एक्शन लेगी। एजेंसी स्वतंत्र है, जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बयान आते हैं कि जो एजेंसी है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र होकर काम कर रही है। जो सबूत मिल रहे हैं उस सबूतों के आधार पर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है
वो काम कर रही है। तो बीजेपी का साफ ये कहना है, और जिसने कुछ गलत नहीं किया तो फिर उसे घबराने की जरूरत नहीं है। एक एजेंसी के एक्शन को सियासी चश्मे से देखना और राजनीति मुद्दा बनाना, ये गलत है, ऐसा बीजेपी का कहना है और इसी को लेकर घेर रही है। लेकिन जो कांग्रेस है उसका ये कहना है कि ये बदले का एक्शन है। न सिर्फ ये दिल्ली में देखने को मिल रहा है बल्कि महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ईडी है उसका एक्शन रुक नहीं रहा है, और जो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे तमाम विपक्षी दल है, उनका लगातार यही कहना है कि वो झुकेंगे नहीं। तो ये फिलहाल गहमागहमी है, लेकिन आज जो एक्शन हुआ है दिल्ली में, वो जाहिर सी बात है दिल्ली के जो सियासी माहौल है उसको आने वाले कुछ दिन तक तो गर्म जरूर करेगा। सही। राहुल गांधी जब लौटेंगे आप बात करेंगे ही उनसे, क्या संभावना है, क्या हिंट मिल पाया है कांग्रेस के नेताओं से, कल क्या होगा? जी देखिए फिलहाल तो जो तमाम कांग्रेस के जो लीडर हैं वो जब अकबर रोड पहुंचे हैं, जो कांग्रेस का मुख्यालय है, मेन हेडक्वार्टर है, दफ्तर है, वहां पर उन्होंने तमाम चाहे वो जितने भी सीनियर लीडर उन लोगों ने बाकायदा ये बयान दिया है कि जो सरकार है वो बदले की कार्रवाई कर रही है, वो दुश्मनी निकाल रही है। तो ये इस पूरे एक्शन को गलत बताया कहीं ना कहीं, लेकिन इस एक्शन पर किस तरह की रणनीति होगी, क्या आगे का मूवमेंट होगा, इसके बारे में तो खुलासा नहीं किया। जाहिर सी बात है इंतजार सबको राहुल गांधी के आने का है। राहुल गांधी आएंगे, बहुत मुमकिन है कि जो तमाम सीनियर लीडर है उनके साथ एक मुलाकात हो, और बहुत मुमकिन है कि उस दौरान भी नारेबाजी हो सरकार के खिलाफ, प्रोटेस्ट दिखाया जाए। और शायद यही वजह है कि इस चीज को एजेंसियों ने, खासकर दिल्ली पुलिस को ये ब्रीफ कर दिया गया है, और शायद इस वजह से कांग्रेस के दफ्तर के आसपास जब ये एक्शन हुआ ईडी का, उसके पहले ही सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। तो फिलहाल जैसा राहुल गांधी है वो आकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन अभी है। लेकिन वो क्या कहते हैं इस पर भी नजर बनी हुई है हमारी सहित, और साथ ही साथ जब वो क्या वो एयरपोर्ट से कांग्रेस मुख्यालय जाते हैं या अपने घर जाते हैं, ये इस पर भी नजर बनी। ईडी की इस कार्रवाई के बाद अब आप कांग्रेस बीजेपी को किस तरह आमने सामने देखते हैं? जी देखिए फिलहाल कई दिनों से आमने सामने है। जिस तरीके से आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी को सम्मन दिया गया उसके बाद कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया आई थी, और जब राहुल गांधी पहली बार ईडी मुख्यालय जा रहे थे तो कांग्रेस मुख्यालय पर जिस तरह के अभी हालात है सुरक्षा के, उस तरह के हालात थे। राहुल गांधी वहां जब पहली बार ईडी के सामने जा रहे थे तो उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मुद्दा, एक सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की, और कांग्रेस मुख्यालय से वो पैदल ही गए थे ईडी के दफ्तर, और उसके बाद फिर वहां पर घंटों पूछताछ हुई थी। और जब तक राहुल गांधी अंदर थे, जो कांग्रेस के तमाम लीडर थे, वो लीडर जो ज्यादातर एसी कमरों में रहते थे, वो लीडर भी सड़कों पर उतरे, पुलिस से उनकी बहसबाजी भी हुई, गर्मा गर्मी भी हुई, और वो तस्वीरें भी बाकायदा देखने को मिली थी। कांग्रेस ने 2 दिन तक, जब तक राहुल गांधी ईडी से पूछताछ होती रही, पहले दिल्ली में, उसके बाद पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किया, और बीजेपी पर लगातार कांग्रेस हमलावर होती रही। जबकि बीजेपी का कहना है कि एक काफी पुराना केस है जो चल रहा है, जिसकी जांच एजेंसी कर रही है। तो बीजेपी का कहना है कि ये जांच ईडी कर रही है, ये ईडी के ऊपर सब कुछ निर्भर है, सरकार का इससे लेना देना कुछ नहीं है, अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि न सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि पूरे विपक्ष पर जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर ईडी पीछे से छोड़ दी जाती है। बहुत धन्यवाद अरविंद। जैसे ही राहुल गांधी पहुंचते हैं हम दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा और अमित भारद्वाज दोनों दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि दिल्ली में हंगामे के बीच राहुल गांधी कर्नाटक में हैं, वो वहां से लौट रहे हैं। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया है, और अस्थायी तौर पर सील किया है। इसलिए सील किया है ताकि ईडी का यह मानना है कि हम सबूतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।